हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो चुकी है और सबसे मेन काम मैंने कर लिया है। और सबसे मेन काम होता है टिफ़िन रेडी करना। तो मैंने टिफ़िन तैयार करके जगजीत को स्कूल भेज दिया और मेरा किचन का सारा काम हो चुका है। तो आपको पहले मैं अपना किचन दिखाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे किचन में कुछ बहुत स्पेशल है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं तो बस ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, मेरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। और किचन वैसे भी छोटा हो या बड़ा हो, हम सबका अपना फेवरेट तो होता ही है। और ये गऊ माता की रोटी रखी है, ये मैं अभी बाहर गैया को देकर आऊँगी। और बर्तन वगैरह मैंने मांज लिए हैं। तो मेरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चलती हूँ रूम में और बिस्तर वगैरह सेट करती हूँ। तो एक कमरे का बिस्तर मैंने सेट कर दिया है। ये चादर मैंने सेट कर दी है, इसको मैं कल धोऊंगी तो ये चादर मैं कल चेंज करूंगी। लेकिन दूसरे कमरे की जो चादर है वो मैं आज ही चेंज करूंगी। वैसे तो सुबह उठते ही हमें बिस्तर ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब कभी तो उठकर तुरंत बिस्तर ठीक कर लेते हैं और कभी कभार टाइम लग जाता है, कभी काम में बिजी होते हैं तो कभी लेट उठते हैं, तो इस वजह से बिस्तर अस्त व्यस्त पड़ा ही रहता है। ये बेड शीट हमने ऑनलाइन मंगाई थी। जब हमने फ़ोन में देखा तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब हमने इसे लिया तो इसका जो कपड़ा है वो कुछ अलग है, मतलब थोड़ा सिल्की टाइप में है। तो गर्मियों में ये सही नहीं रहेगा, इसलिए ये वाली बेडशीट मुझे आज चेंज करनी है। बाकी इसकी लंबाई और चौड़ाई तो काफ़ी है, एक्स्ट्रा लार्ज है ये, मतलब बेड पर बिछाने के बाद भी काफ़ी ये बड़ी चादर है। तो ऐसी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, सर्दियों में काम आ जाएगी, लेकिन गर्मियों में इसे हम नहीं बिछा सकते। इसलिए मैंने ये कॉटन की चादर बिछाई है। और वैसे भी बिस्तर तो ऐसा होना ही चाहिए कि जिस पर हम लेटे तो हमें सुकून मिले और इतनी गर्मी में ठंडक सी मिले, आराम मिले। लगभग आधा काम मैं घर का कर चुकी हूँ और अभी कुछ काम रहता है। कुछ काम मतलब झाड़ू और पोछा ही रहता है, बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी अभी शुरू में बताया। इस बेड पर जो चादर बिछाई हुई थी उसका कपड़ा कुछ दूसरा है। ये देखिए, ये कपड़ा जो है ये कॉटन नहीं है, तो इसलिए ये चादर चेंज करनी ज़रूरी थी। इसलिए ये चादर मैंने आज ही चेंज कर दी और इस पर मैंने प्योर कॉटन की चादर बिछा दी है, क्योंकि गर्मी में ये कपड़ा बेस्ट होता है। और साथ ही हमने ये जो बेड है, बेड का जो सिरहाना है, तो दोनों ही बेड पर हमने इस तरह का वॉलपेपर मंगा कर लगवा दिया। तो ये अच्छा लग रहा है। नहीं तो पहले सिर्फ लकड़ी थी, प्लेन लकड़ी थी, और अब वॉलपेपर इस पर हमने पेस्ट कर दिया है। ये देखिए, इस बेड में भी हमने यहाँ पर जो है ये वॉलपेपर लगा दिया। नहीं तो ये भी पहले वुडन था, सिर्फ लकड़ी था, लेकिन वॉलपेपर लगाकर काफ़ी अच्छा लुक आ गया है। और घर में जो है कलर का काम भी हुआ है। मतलब पहले ये दीवारें बिल्कुल ही सीलन से भरी हुई थी, हर जगह सीलन थी और सीमेंट उतरा हुआ था, लेकिन अब इसको हमने पेंट करवा लिया। दरवाजे भी पेंट हो चुके हैं। यहाँ पर पहले सोफ़ा रखा हुआ था और ये पूरा सीलन से भरा हुआ था। अगर आपने पीछे के व्लॉग देखे होंगे तो उसमें दिखेगा कि सारी दीवारें सीलन से बिल्कुल भरी हुई थी। तो यहाँ पर हमने सोफ़ा रखा हुआ था, लेकिन अब हमने सोफ़ा यहाँ से उठा दिया और एक खाट बिछा दी। और इसलिए अब ये घर काफ़ी स्पेशियस लग रहा है, खुला खुला लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो सबसे पहले मैं गऊ माता की रोटी दियाती हूँ, फिर मैं आगे का काम शुरू करूँगी। और अब मैं रोटी देकर आ चुकी हूँ और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। वैसे जब सुबह मैं 4:30 बजे उठी थी तो मैं झाड़ू एक बार लगा चुकी हूँ सुबह सुबह, लेकिन अब दोबारा झाड़ू लगानी पड़ेगी। और वैसे भी सबके काम के सब अपने अपने काम पर जब चले जाते हैं तब उसके बाद जो सफाई हम करते हैं ना, वो पूरा दिन बना रहता है और कोई भी सामान इधर उधर बिखरता नहीं है। कहने का मतलब है कि बाद में हम जो सफाई अब करते हैं ये लंबे समय तक टिकी रहती है, मतलब शाम तक घर अच्छे से व्यवस्थित रहता है। फ़िलहाल सबसे अच्छी बात ये है कि घर को पेंट करवा दिया। और जब से घर का नया रंग रोगन हुआ है, सफ़ेदी हुई है, तब से सीलन की वजह से सीमेंट नहीं उतरती और बार बार झाड़ू नहीं लगानी पड़ती। नहीं तो पहले तो दीवारों से इतना ज़्यादा पापड़ जैसा उतरता था इस कलर का कि मतलब कि 3 बार 4 बार झाड़ू लगानी पड़ती थी और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी सी लगती थी घर में। लेकिन जब से कलर हुआ है तब से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। कहते हैं कि अच्छी आदत अपनाने में हमें सालों साल लग जाते हैं, लेकिन अच्छी आदत को बिगाड़ने में हमें एक पल का भी टाइम नहीं लगता। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है, जैसे कि पोछा लगाना। पहले मैं बैठकर पोछा लगाती थी, जिससे एक एक्सरसाइज हो जाती थी, लेकिन अब इन दिनों मैं भी वाइपर से पोछा लगाने लग गई हूँ।
और आदत तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे अपने आप अब आदत हो गई और वाइपर से ही पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी पोछा लग जाता है और काम कंप्लीट हो जाता है। और इन दिनों तो शाम को भी पोछा लगाना पड़ जाता है, 2 टाइम का पोछा लग ही जाता है। तो बहनों, झाड़ू पोछा तो कर लिया और अब बैठते हैं थोड़ी देर पंखे के नीचे और पीते हैं एक गिलास पानी। वैसे साफ़ सफाई करने के बाद घर में जो चमक आती है ना, उसके बाद तो मन बहुत चमक जाता है ना, बिल्कुल शाइन करने लगता है। आज के टाइम में ना कोई भी चीज़ बैठे बिठाए नहीं मिलती, लेकिन मुझे मिल रही है। हम सब गृहिणियों को मिलती है घर में बैठे बिठाए बिल्कुल फ्री। पता है क्या? मोटापा। और ये मोटापे का ख्याल इसलिए आया दिमाग में, क्योंकि अभी जब मैं गऊ की रोटी देने गई थी और वापस आ रही थी ना, तो एक पड़ोसन बाहर खड़ी थी, वो बोली कि तुसी तो मोटी होंदे जा रहे हो। मतलब ऐसी कुछ कहा उन्होंने, तो मुझे हंसी आ गई कि सच बात है, मैं बहुत ही मोटी होती जा रही हूँ। लेकिन देखेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब मोटापे को कंट्रोल करने का भी कोई ना कोई उपाय होगा तो वो भी करूँगी। बाकी वाकई में मोटापा तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है बिना मतलब की। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि आज के टाइम में हमें कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं, जो हम पर गलत असर डालती हैं, चाहे वो मोटापा हो, चाहे कोई नेगेटिव थिंकिंग हो, नेगेटिव माहौल हो, या जो भी चीज़ है जिससे नेगेटिविटी आती ही आती है, वो चीज़ें हम आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर कुछ पॉजिटिविटी या कुछ अच्छा हमें पाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, अच्छा रूटीन फॉलो करना पड़ता है। फ़िलहाल मुझे आज सिर धोकर नहाना है, हेयर वॉश करना है, तो मैंने सोचा कि बाथरूम की क्लीनिंग कर दूँ। शुरू में लगा कि अभी मैं 10 मिनट में बाथरूम बिल्कुल क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी, लेकिन जब शुरुआत की तो एक-एक टाइल, ये वॉश बेसिन, कोमोड और टाइल नीचे की फ्लोर वगैरह और एक-एक सामान, हर एक चीज़ को क्लीन करते-करते काफ़ी टाइम लग गया और हाथ गीले थे, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि ये सब मैं वीडियो में दिखाऊँ। बस एक बार ऐसी स्टार्टिंग दिखा दी। और सच बताऊँ तो मुझे ये क्लीन करने में, बाथरूम की सफाई करने में लगभग आधा घंटा लग गया था। उसके बाद मैं नहाई और नहाने के बाद मैंने सुबह छोले भिगो रखे थे, वो उबलने के लिए रख दिए और फिर मैंने खाना बनाया। तो आज का मेरा व्लॉग दोपहर तक का ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। आपके एक लाइक, एक कमेंट से भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और तभी मैं आगे वीडियो बनाने के लिए सोचती हूँ। फ़िलहाल लंच रेडी है, तो लंच